स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एग्जाम्पल 2 तक कंप्लीट किया था। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया है लास्ट लेक्चर के अंदर, उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 तक किया था ना। एग्जाम्पल नंबर 3, 3 कॉइन्स आर टोस्ड एट वंस। 3 कॉइन एक साथ टोस्ट कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, 3 हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। एग्जैक्टली 2 हेड्स मतलब 2 हेड मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्टली 2, 2 से कम भी नहीं 2 से ज़्यादा भी नहीं, 2 हेड आने चाहिए। एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज़्यादा में ज़्यादा 2 हेड, 2 से ज़्यादा नहीं, मतलब 0 हेड आएगा, 1 हेड आएगा और 2 हेड आएगा। 2 से ज़्यादा 3 हेड नहीं रहेगा। एंड लास्ट वन इज नो हेड, एक भी हेड नहीं होगा। ऐसे केसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले 3 कॉइन्स आर टोस्ड एट वंस ऐसा दिया हुआ था आपको। एग्जाम्पल नंबर 3, 3 कॉइन्स टोस्ड एट वंस। 3 कॉइन एक साथ टोस्ट कर रहे हैं। तो यहां मुझे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स n मिलेगा। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज n इक्वल टू, एक कॉइन में टोस्ट करता हूं तो हेड या टेल मिलेगा, ये आपको पता है। ठीक है, एक कॉइन में एक बार टोस्ट कर रहा हूं तो हेड और टेल मिलेगा। अब यहाँ 3 कॉइन आपको दिया हुआ था तो 2⁻³ दैट इज 2 × 2 × 2 करने से 8 आंसर मिलेगा। तो यहाँ पहले हम सैंपल स्पेस S लिख देते हैं। यहाँ टोटल आउटकम्स 8 मिले तो 8 का हाफ करना है, 8 ना अर्धा करवाना है। तो हाफ ऑफ 8 4 टाइम H लिखेंगे हम एंड 4 टाइम T लिखेंगे। ठीक है, अब 4 का हाफ करना है तो 2 मिलेगा, 2 टाइम H 2 टाइम T, इसी तरह से 2 टाइम H 2 टाइम T। उसका हाफ करेंगे, 2 का हाफ 1 होगा, 1 टाइम H 1 टाइम T, 1 टाइम H 1 टाइम T, 1 टाइम H 1 टाइम T, 1 टाइम H 1 टाइम T। तो इस तरह से टोटल 8 आउटकम्स मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट वन इज इवेंट ए, जो पहला वाला दिया हुआ है उसको इवेंट ए लिखना है। इवेंट ए क्या था? 3 हेड्स, 3 हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो 3 हेड्स वाला एक ही केस हमको मिल रहा है, ये रहा H H H। सो H H H, एक ही आउटकम मिलेगा। तो यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स that is m equal to 1. now probability of a, तो probability of a का फॉर्मूला था m by n, m is 1 n is 8, आंसर is 1 by 8। इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, डिवाइड नहीं करना है। देन सेकेंड नंबर इज एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो उसको हम इवेंट बी कहेंगे। इवेंट बी एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड मिलने चाहिए। एग्जैक्टली 2 का मतलब होता है सिर्फ 2 हेड, 2 से कम भी नहीं 2 से ज्यादा भी नहीं। तो 2 हेड वाले जो आउटकम्स है वो इसके अंदर हम लिखेंगे। तो बी के अंदर क्या क्या आएगा देख लेते हैं। 2 हेड होने चाहिए, यहाँ 3 हेड्स यहाँ 2 हेड्स है, H H T आएगा। देन H T H आएगा, H T T यहाँ 1 हेड है ये नहीं आएगा। T H H 2 हेड्स है, यहाँ 1 हेड यहाँ 1 हेड यहाँ 0 हेड, तो ये सब नहीं आएगा। इसका मतलब ऐसा हुआ 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 मिलेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज m इक्वल टू 3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज m by n दैट इज 3 by 8। इवेंट c, इवेंट सी में क्या है देखो, इटमोस्ट 2 हेड्स, इटमोस्ट 2 हेड्स मतलब ज्यादा में ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। ज्यादा में ज्यादा 2 हेड मतलब 2 हेड या 2 से कम, दैट इज 0 हेड और 1 हेड और 2 हेड रहेगा। ठीक है, 3 हेड वाला नहीं आएगा। 3 हेड वाला मतलब
एच 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 नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आने वाला है। ओके, एटमोस्ट टू हेड्स, एटमोस्ट टू हेड्स, ज्यादा में ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो एटमोस्ट 2 हेड्स के अंदर हम लिखेंगे सिर्फ एच 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 नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ लिख देना है। दैट इज एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। तो यहां मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 7 मिलेंगे। m is 7, so probability of C m by n, that is आंसर 7/8 रहेगा। इवेंट डी दिया हुआ है आपको, इवेंट डी उसमें देखते हैं। इवेंट डी नो हेड्स, एक भी हेड नहीं होगा। तो एक भी हेड नहीं होगा ऐसा एक केस मिलने वाला है, नो हेड। नो हेड मतलब ऑल टेल्स, ठीक है ना। नो हेड उसका मतलब हुआ ऑल टेल्स, तीनों तीन टेल्स होंगे। तो ये रहा टी 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 वाला लिखेंगे। सो डी इन ब्रैकेट टी टी टी। ओके, तो यहां मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 मिले, m लिखेंगे उसको, m is 1, so probability of D is m by n, that is 1/8। ठीक है, समझ गए। तो इवेंट ए बी सी डी 4 इवेंट्स थी, चारों कंप्लीट की, 3 पॉइंट्स टोस किए थे। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6। सर क्यों डायरेक्टली 6? 4 और 5 आप होमवर्क में करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ा। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस है, उसको एक बार थ्रो करना है, बे पासा छे, एक बार उछाड़वाना है। तो आपको याद है 12th के अंदर भी आपने किया था, 6⁻², 6 ની 2 ઘર, 36 आउटकम्स मिलेंगे हमको। ठीक है, चलो देखो। इन अ सिंगल थ्रो विथ 2 डाइस, एग्जाम्पल नंबर 6। इन अ सिंगल थ्रो विथ 2 डाइस, 2 डाइस हमको थ्रो करना है। तो यहां हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स n इक्वल टू 6⁻² इक्वल टू 36। ये सर 6 कहां से लेके आए? डाइस है ना, डाइस के ऊपर 6 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 2 डाइस है। तो 6⁻², 6 ની 2 ઘર, तो स्क्वायर ऑफ 6 करेंगे आपका 36 मिलेगा। ठीक है, उसका सैंपल स्पेस s में लिखकर बता रहा हूं। चलो, पहले वाले डाइस के ऊपर है 1 2 3 4 5 6, और दूसरे वाले डाइस के ऊपर भी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये दोनों को एक साथ में थ्रो कर रहा हूं, तो यहाँ 36 आउटकम इस तरह से मिलेंगे। ये 1 है, उसके साथ ये 6 को फिराना है एक दूसरे के साथ, जैसे ऐसा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देन 2 से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। तो इस तरह से मुझे 36 आउटकम्स मिलने वाले हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, उसके बाद 2 से शुरू करूंगा, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब 5 से लेना है, 5 1 5 2 5 3 5 4
5 5 5 6, फिर 6 है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो इस तरह से टोटल 36 आउटकम्स मुझे मिलेंगे। ठीक है, अब किसको याद नहीं रहता है तो इस तरह से भी कर सकते हैं 11 12 13 14 15 16। अब 11 का 10 ऐड कर दो तो 21 22 23 24 25 26। 21 में 10 ऐड करो 31 32 33। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? 31 10 ऐड करो 41, 41 से 46, 41 में 10 ऐड करो 51 से 56। आपको जिस तरह से याद रहे उस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो आगे देखते हैं। तो ये मुझे 36 आउटकम्स मिल गए। अब क्या करना है तो यहां मैंने लिख दिया सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज n इक्वल टू 6 स्क्वायर मतलब 36। नाउ इवेंट ए, इवेंट ए में क्या दिया है आपको देखो, सेम नंबर अपीयर्स ऑन बोथ डाइस, सेम नंबर अपीयर्स ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे सेम नंबर होना चाहिए। दोनों डाइस पे सेम नंबर होना चाहिए मतलब 1 1, यहां से देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये सेम नंबर दिखेगा, सेम नंबर दिखेगा आपको। ठीक है, तो सेम नंबर अपीयर्स ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे सेम नंबर होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो इस तरह से मुझे 6 आउटकम्स यहाँ पे मिले, तो उसको कहेंगे हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। FAV मतलब फेवरेबल, दैट इज m इक्वल टू 6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज m by n, दैट इज 6 by 36। 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36, 6 1 6 6 6 36। ओके, नाउ इवेंट B, इवेंट B में क्या दिया है आपको देखो अंदर, इवेंट B a total less than 2, a total less than 2, टोटल 2 से कम होना चाहिए, लेस देन 2 2 से कम। अब टोटल लेस देन 2 टोटल 2 से कम होगा ऐसा बोला है इसने। अब यहां देखो पहले वाला था 1 1, तो 1 1 का टोटल कितना हुआ 2 हुआ, तो 2 से कम होगा टोटल कोई भी नहीं होगा। अ टोटल लेस देन 2 सरवाड़ो बेथी ओछो, तो सरवाड़ो बेथी ओछो था बेटा, पहले वाले में 1 1, तो 1 1 का टोटल हुआ 2, तो 2 से कम तो टोटल होने वाला नहीं है। समझ गए? अब यहां इसने बोला था अ टोटल लेस देन 2, टोटल 2 से कम होना चाहिए, तो ऐसा कोई इवेंट ही नहीं मिलेगा, तो इसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, असत्य घटना। राइट, तो यहां पे मुझे फेवरेबल आउटकम्स 0 मिलेंगे। ठीक है, तो यहां लिखूंगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स m इज 0। किस तरह से, तो भाई B के अंदर कुछ भी मुझे मिला नहीं, मतलब उसको नल सेट बोलते हैं, खाली गण कहवाए हैं नल सेट, नल सेट NULLSET, नल सेट खाली गण। ओके, तो नल सेट मिला क्योंकि कोई भी मेंबर मिलने वाला नहीं है और टोटल लेस देन 2 कहा है इसलिए। ओके, तो यहाँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 0। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज m by n, दैट इज 0 by 36, फाइनली वैल्यू 0 मिलेगा। नाउ इवेंट C, इवेंट C में क्या है, इवेंट C a total at least 8, a total at least 8, a total at least 8, टोटल कम से कम 8 होना चाहिए। अब कम से कम 8 मतलब टोटल 8 होगा या उससे ज्यादा होगा। एटलीस्ट मतलब वो नंबर और उससे बड़े वाला नंबर लेना है, वो नंबर और उससे बड़े वाला नंबर लेना है। एटलीस्ट 8, कम से कम 8, तो इसका मतलब ऐसा हुआ टोटल 8 होगा या 9 होगा या 10 होगा या 11 होगा या 12 होगा, ये सब लिखा जाएगा। समझे? ओके, एटलीस्ट 8 या उससे ज्यादा, तो 8 या उससे ज्यादा मतलब 2 6 में 8 हुआ, देखो पहले से यहाँ 2 6 में 8 होगा, 3 5 में 8 होगा, 3 6 में 9 होगा,
यहाँ 8 9 10, 8 9 10 11, टोटल की बात कर रहा हूं। टोटल इज 8, टोटल इज 9, टोटल इज 10, टोटल इज 11, टोटल इज 12, ये सब आने वाला है। टोटल एटलीस्ट 10, कम से कम 8 होना चाहिए। कम से कम 8 मतलब 8 या उससे ज्यादा, समझ गए। तो चलो सबसे पहले लिखेंगे हम 2 6, देन 3 5 3 6, देन 4 4 मतलब 8 हुआ, 4 5 9 हुआ, 4 6 10 है फॉर्मेशन, देन 5 3 8 हुआ, 5 4 9, 5 5 10, 5 6 11, फिर उसके बाद 6 की लाइन में 6 2 तो 8 हुआ, 6 3 9, 6 4 10, 6 5 11 एंड 6 6 12। तो इस तरह से मुझे सब आउटकम्स मिलेंगे। कितने मिले वो काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आउटकम्स मिले। तो यहां लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 15, m equal to 15. Now probability of C is m by n. m is 15, n is 36. 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 पंचा 15 એટલે 5 આવશે, and 12 3 जा 36, 12 3 36 એટલે 12 આવશે। तो 5 by 12 फाइनल आंसर। नाउ अभी और एक है इवेंट डी, अ टोटल एटमोस्ट 10, टोटल एटमोस्ट 10 इवेंट डी, a total at most 10, टोटल ज्यादा से ज्यादा 10 होना चाहिए, मतलब टोटल 10 होगा या उससे कम होगा, समझ रहे हो। हेलो, एटमोस्ट 10 વધુમાં વધુ 10, ज्यादा में ज्यादा 10, उसका मतलब ऐसा हुआ कि टोटल 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 11 नहीं होगा और 12 नहीं होगा। अंडरस्टैंड, टोटल 11 और 12 नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। तो यहां मैं अगर ऐसा कर रहा हूं कि टोटल 10 9 8 7 6 5 4 3 2, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ज्यादा आउटकम्स मिलेंगे, इसलिए मैं पहले डी फाइंड नहीं कर रहा हूं, डी डैश फाइंड कर रहा हूं। और टोटल एटमोस्ट 10, ज्यादा में ज्यादा 10, उसका उल्टा करो, उसका उल्टा करो, ज्यादा में ज्यादा 10 मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2, तो कौन सा नहीं आया, 11 नहीं आया और 12 नहीं आया, बाकी सब कुछ आने वाला है। टोटल 11 और टोटल 12 नहीं आने वाला है, जो नहीं आने वाला है वो डी डैश में डालते हैं। टोटल 11 और 12, तो यहां डी डैश के मैं फाइंड कर लेता हूं पहले। टोटल 11 और 12, टोटल 11 होगा या 12 होगा, तो 5 6 6 5 11 है ना, और फिर टोटल 12 वाला 6 6। तो यहां मुझे डी डैश के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मुझे मिलेंगे 3 डी डैश के लिए। सो पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश इज m by n, दैट इज 3 by 36। तो 3 1 जा 3, 3 12 जा तो 36। हेलो, 3 का 3 ने 12 3 36, तो 1 by 12 लिखा, लेकिन मुझे फाइंड तो करना था इवेंट डी का प्रोबेबिलिटी। तो अब इवेंट डी का प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज 1 माइनस पी ऑफ डी डैश। समझ गए क्यों उल्टा किया सर? अगर मैं यहां सीधा करता एटमोस्ट 10 तो मुझे ये सब लिखना पड़ता, 1 1 से लेकर यहां तक लिखना पड़ता, कहां तक, 5 5 तक, यहां से 6 4 तक लिखना पड़ता। सिर्फ ये 3 आउटकम्स ऐसे थे जो मैं नहीं लिखता, समझ गए। तो मुझे 33 आउटकम्स लिखना पड़ते बेटा, उससे अच्छा मैंने उल्टा किया, उल्टा करने से मुझे सिर्फ 3 आउटकम्स लिखना पड़े। अंडरस्टैंड, समझना तो पड़ेगा। ओके, तो 1 माइनस पी ऑफ डी डैश, दैट इज 1 माइनस 1 by 12 आंसर।
बोलो 12 एलसीएम निकलेगा, 12 into 1 is 12 minus 1 is 11, so answer is 11/12. Okay, understand? चलो एग्जाम्पल नंबर 6 है बोर्ड के ऊपर, आप वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। Now, example number 7. Find a chance of throwing at least an S in a single throw with 2 dice. Single throw with 2 dice. मतलब 2 डाइस है जिसको 1 टाइम थ्रो करते हैं। 2 डाइस को अगर हम 1 टाइम थ्रो करते हैं तो हमको 36 आउटकम्स मिलेंगे। हाँ कह रहा बराबर ना? कैसे? तो 6⁻² किया था अभी, इसका पहले वाले सम के अंदर मैंने करके बताया 1 1 1 2 1 3 कहाँ तक 1 6 तक, 2 1 से 2 6, 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6, 6 1 से 6 6, इस तरह के 36 आउटकम्स हमको मिलेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, इन अ सिंगल थ्रो with 2 dice, 2 डाइस को एक बार थ्रो करना है, तो यहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज n इक्वल टू लिखना है 6⁻², दैट इज 6 into 6, 36 आउटकम्स। यहां मैं फिर से 36 आउटकम्स नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है कौन से 36 है। ओके, अब आगे देखते हैं। फाइंड द चांस, चांस दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। फाइंड, ये एग्जांपल मोस्ट टाइम पे है, एग्जाम में आने कहीं बार आया है, मोस्ट टाइम पे एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 मोस्ट टाइम पे कहीं बार आया एग्जाम में। फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट एन एस, एटलीस्ट एन एस। अब सबसे पहले एस का मतलब क्या है? तो अगर कार्ड्स वाला एग्जांपल है, कार्ड्स, कार्ड्स पता है ना? हेलो, स्पेड के कार्ड होते हैं, क्लब के कार्ड्स होते हैं, फिर डायमंड के होते हैं, हार्ट के होते हैं, 52 कार्ड्स वाले, याद है ना आपको? तो कार्ड्स वाला एग्जांपल है, तो एस मतलब एक को था, एस मतलब एक को, जबकि यहाँ डाइस वाला एग्जांपल है और इसमें एस दिया है, तो डाइस वाले एग्जांपल के अंदर एस मतलब 1, एस मतलब क्या समझेंगे यहाँ पे 1, डाइस वाला एग्जांपल है इसलिए। कार्ड वाला एग्जांपल होता तो एस मतलब एक को, काड़ी नो एक को, फल्ली नो एक को, चरकट नो एक को, लाल नो एक को, 4 एक्का आवे ना, तो ये एक्का ने एस कहवाय, राइट। बट यहाँ पे डाइस है तो डाइस के अंदर एस मतलब 1 समझना है, 1 एक और एक, राइट। चलो देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द चांसेस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट एन एस, एटलीस्ट एन एस, उसको हम लिखेंगे इवेंट ए। इवेंट ए का मतलब एटलीस्ट एन एस, दैट इज 1। कम से कम एक बार 1 होना चाहिए, कम से कम एक बार 1 होना चाहिए। अब कम से कम एक मतलब क्या हो गया? एक बार 1 होगा तो भी चलेगा, और एक से ज्यादा मतलब कि 2 बार 1 होगा तो भी चलेगा, समझ गए? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। कम से कम मतलब जो नंबर है वो या उससे ज्यादा, एटलीस्ट एन एस, कम से कम 1 टाइम एस मतलब कि एक होना चाहिए। तो 1 टाइम 1 होगा तो भी चलेगा और 2 टाइम 1 होगा तो भी चलेगा। तो 36 जो आउटकम्स लिखे थे उसमें 1 1 मतलब 2 टाइम 1 आया था, देन 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये सभी में 1 टाइम 1 आया, देन 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 ये सब के अंदर 1 टाइम 1 आया। तो 1 टाइम 1 आए वो लिखना है, और 1 से ज्यादा मतलब कि 2 टाइम्स 1 आए वो भी लिखना है। अंडरस्टैंड? एटलीस्ट का मतलब यही होता है, कम से कम। कम से कम मतलब वो नंबर या उससे ज्यादा, समझ गए? तो यहां पे हम क्या क्या लिखेंगे? ए के अंदर हम लिखेंगे पहले 1 1, यानी 2 बार 1 आया, देन 1 2 1 3 1 4 1 5
1 6, तो यहाँ 1 टाइम 1 मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 टाइम 1 मिला, यहाँ 2 टाइम 1 मिला। अब आगे देखो 2 1, तो 1 टाइम 1 मिला, 3 1, 4 1, 5 1 एंड 6 1। तो यहाँ सब में ये इसके अंदर 2 टाइम 1 मिलता है और बाकी सभी के अंदर 1 टाइम 1 मिल रहा है। तो कितने आउटकम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स m is 11. Now probability of A is m by n, that is 11 by 36। ये एग्जाम्पल मोस्ट एमपी है, ठीक है, समझ लेना, कर देना। ओके, अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए होमवर्क देकर उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। होमवर्क में मैंने आपको एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 करने को बोला है। ये दो एग्जाम्पल्स आप होमवर्क के अंदर कर देना, ठीक है। मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देख लो। एग्जाम्पल 4, 3 coins are tossed at once, तो 3 coin टॉस करेंगे, 2 raised to 3, 8 के आप 4 टाइम h 4 टाइम t, देन 2 टाइम h 2 टाइम t, 1 टाइम h 1 टाइम t। इस तरह से 8 आउटकम्स मिलेंगे आपको। एग्जैक्टली 3 हेड्स, मतलब 3 हेड है वो लिखना है, एंड एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होगा? एटलीस्ट 1 मतलब 1 या उससे ज्यादा, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। तो 1 हेड वाले लिखेंगे, 2 हेड वाले और 3 हेड वाले लिखेंगे। देन एग्जाम्पल 5, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस थ्रो करनी है, तो आप पहले सैंपल स्पेस एस लिख देना। 1 1 से 1 6, 2 1 से 2 6, 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6, 6 1 से 6 6। ओके, ये 36 आउटकम्स हो जाएंगे। अब उसके बाद एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई एंड 5 ऑन सेकंड डाई। ऑड नंबर मतलब एक ही संख्या, ऑड नंबर का मीनिंग होगा एक ही संख्या। गुजराती वाला ने खास, गुजराती मीडियम वाला ने खास, ऑड नंबर मतलब एक ही संख्या, इवन नंबर मतलब एक ही संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, पहली डाइस पे ऑड नंबर होना चाहिए, एंड 5 ऑन सेकंड डाई, दूसरी डाइस पे 5 होना चाहिए। इसका मतलब कौन से आने वाले? 1 5 3 5 5 5, 1 5 3 5 5 5। फिर आगे, अ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच डाई, दोनों डाइस के ऊपर 4 से बड़ा नंबर होना चाहिए। अ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच डाई, दोनों डाइस के ऊपर 4 से बड़े वाला नंबर होना चाहिए। तो कौन सा? दोनों डाइस पे 4 से बड़े वाला नंबर, तो कौन सा रहेगा? 5 5 5 6, 5 5 5 6, 6 5 6 6, ये 4 आएंगे। 5 5 5 6, देन 6 5 6 6। तो दोनों डाइस के ऊपर 4 से बड़े वाला नंबर हो जाएगा। ऐसे 4 आउटकम्स मिलने वाले हैं। और टोटल ऑफ 10, टोटल 10 होना चाहिए। अब टोटल 10 कहाँ से शुरू होगा? मैं बता रहा हूँ। टोटल 10 आपको शुरू होगा 4 6 से, 4 6 5 5 6 4 4 6, पहले 4 6, फिर 5 5 एंड 6 4। तो ये 3 आउटकम्स ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर टोटल 10 होगा। समझ गए? तो सभी पॉइंट्स मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 के भी एक्सप्लेन कर दिए आपको। अब 2 सम जो है वो होमवर्क में कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तब एग्जाम्पल नंबर 8 कार्ड्स वाला जो सम है वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, बाय एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।